मेरा नाम सायरा महबूब है और मैं स्मार्ट कारोबार प्राइवेट लिमिटेड की CEO ओनर हूँ। और मैंने ये इनिशिएटिव इसलिए लिया था कि मैं चाहती थी कि हमारी लोकल इंडस्ट्री को फरोग मिले। हम लोग पोर्ट से निकल के एक्सपोर्ट लेवल पर अपने स्मॉल इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट, अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकें। सिर्फ इस वजह से मैंने ये इनिशिएटिव लिया। और मेरी अपनी प्रोडक्ट जो है तो मिशिगन एक्सपोर्ट होती हैं। मैं हर्बल एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बिजनेस करती हूँ, जो जिमल ए नाम की मेरी ब्रांड है और वो माशाल्लाह मिशिगन एक्सपोर्ट होती है। इसके अलावा लोकल मार्केट के अंदर भी वो दस्तयाब होती है। जी, मेरा सफ़र तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रहा। मैंने इसके लिए अपनी एक गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ी थी। मैं ओम्बड्सपर्सन में जॉब करती थी, जो कि मैंने सिर्फ इस बिज़नेस की वजह से वो जॉब छोड़ी। मुझे लगता था कि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा मानना है कि एक औरत को अल्लाह ने तख्लीक की सिफ़त अपनी अता की है, क्योंकि अल्लाह अपनी सिफ़ात अपने इंसानों को देता है। तख्लीक की सिफ़त तो वो वैसे दे चुका है, लेकिन अगर एक औरत पूरी अपनी डिग्निटी के साथ अपने बिजनेस को टाइम देती है तो अल्लाह उसमें रिज़्क़ में भी बरकत डाल देता है और अल्लाह उसको कभी भी लेट डाउन नहीं होने देता। बस यही चीज़ मैं सोच के मैंने इस साइड के ऊपर आई थी। जी, मैं वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पेशावर में तकरीबन 3 साल तक ऐसे सेक्रेटरी जनरल काम करती रही। चैम्बर में आने का मकसद ही ये था कि मैं चाहती थी कि मैं बिज़नेस को समझूं, फिर बिज़नेस साइड के ऊपर आऊं। जब तक आप जो बिज़नेस आप शुरू करना चाहते हैं, अगर आप उसमें ट्रेनिंग नहीं ले रहे तो इसका मतलब है कि आप जो हैं तो वो उस तरीके से नहीं हो सकेगा काम जिस तरीके से आप करना चाह रही हैं। मैं बिज़नेस आपको पहले देखा, समझा, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ तो मैं अपने बिज़नेस को इसी तरह एस्टेब्लिश कर पाई। मेरी हर्बल एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स की एक फैक्ट्री थी, जिसमें मैं सोप, ऑयल और हर्बल सोप, हर्बल ऑयल और हर्बल शैम्पू प्रोडक्शन होती थी, जो कि मेरी एक्सपोर्ट भी होती हैं। तो जब मैं फ्री अपने ही फैक्ट्री के अंदर फ्री ट्रेनिंग्स भी देती थी। मकसद सिर्फ इतना था कि और लोग भी इस बिज़नेस की तरफ आएँ। उस वक्त मेरे दिमाग में ऐसा कोई चीज़ नहीं थी कि मैं लोगों को कारोबार एस्टेब्लिश करके भी दूंगी। लेकिन जब लोग ट्रेनिंग के लिए आते थे, ख़वातीन, मेरा फोकस ख़वातीन थी, लेकिन मेल भी आते थे ट्रेनिंग के लिए। पूरा वीक मैं ख़वातीन को ट्रेनिंग्स देती थी, फिर संडे के दिन सिर्फ मेल को हम ट्रेनिंग देते हैं। जब वो आते थे तो उसके बाद उनका ये भी कहना होता था कि हमें भी ऐसे ही एक बिज़नेस एस्टेब्लिश करना है। तो उस सूरत में मैंने मशीन्स कस्टमाइज़ करवा के उनको देना शुरू कर दी। जब मैं डस्का और लाहौर से मैं मशीन कस्टमाइज़ करवा के देती थी, तो वो जब अपने छोटे-छोटे सेटअप्स बना लेते थे। अच्छा, सेटअप का मतलब ये नहीं है कि मैं उनको मशीन्स प्रोवाइड कर देती थी, फिर उसके बाद सेटअप का मतलब ये है कि उनकी ट्रेडमार्क, उनकी पैकेजिंग, उनका लेबलिंग, उन ब्रांडिंग, हर चीज़ जो है तो हम उनको करके देते हैं। फिर उसके बाद जो है तो ये भी नहीं है कि मैं उनका हाथ छोड़ देती हूँ। उनका फर्स्ट प्रोडक्ट बनने तक मैं उनका साथ देती हूँ, उनकी मार्केटिंग ट्रेनिंग्स देती हूँ, उनको ई कॉमर्स की ट्रेनिंग, उनको कैसे फेसबुक या टिकटॉक मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, इस सब की मैं ट्रेनिंग्स दे के फिर उसके बाद उनकी जब पहली प्रोडक्शन जो है मार्केट हो जाती है, तब तक मैं उनके साथ होती हूँ। अच्छा, जब प्रोडक्शन हो जाती है उसके बाद मैं उनका हाथ नहीं छोड़ती। अगर उनको मशीन में कोई मसला आ जाता है, उनकी प्रोडक्ट्स में कोई मसला आ जाता है या उनको फार्मूलेशन में कोई मसला आ जाता है, उस वक्त ही मेरी टीम हाजिर होती है। अगर उनको किसी भी किस्म का मसाइल है, मुझसे कांटेक्ट करते हैं, हम पहुँच के उनके मसाइल हल कर देते हैं। देखिए, कोई भी इनिशिएटिव जब लेते हैं और अगर आपको लगे कि ये आप पहला कदम है या पहला खतरा है, तो चैलेंजेस तो आते हैं। आप पहली जंग उस वक्त जीत लेते हैं जब आप अपना इरादा कर लेते हैं। जब आप घर से निकले, आपने इरादा किया कि मैंने ये काम करना है, पहली जंग 50% तो आप जीत चुके हैं। फिर बकाया के ऊपर कुछ आप अल्लाह की मदद और कुछ आप अपनी मेहनत के साथ इस चैलेंज का मुकाबला करते हैं। मैं बेसिकली KPK से ताल्लुक़ रखती हूँ। KPK का कल्चर आप समझ सकते होंगे कि आप घर के अंदर रहें, ये मर्दाना काम है, ये आपने नहीं करना।
आप कैसे करेंगी, या पर्दे का ख्याल करना है, इतने मर्दों में कैसे उठेंगी बैठेंगी, ये सारी चीज़ें जो थी ये चैलेंजेस थे। और उसमें आपने फुल डिग्निटी के साथ, फुल इज्जत के साथ अपना सर्वाइवल भी करना है, अपने बिजनेस को भी कामयाब करना है। इसमें मैं अपनी टीम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी। वकार, आतिफ, बिस्मिल्लाह, इन्होंने उस वक्त मेरे साथ काम स्टार्ट किया जब मैं बिल्कुल अकेली थी। मेरे 3 बच्चियाँ हैं, मेरी 3 बेटियाँ हैं, और वो मेरे साथ मेरी फैक्ट्री में काम करती थी। मैं उनको आस्ता आस्ता इन्वॉल्व करना चाह रही थी इस चीज़ में कि आपकी माँ क्या काम कर रही है। मैं चाहती थी कि उनका जब टाइम आए तो उनको पता हो कि कोई भी चीज़ स्टार्ट में कैसे मुश्किलात फेस की जाती है, फिर वो कहीं जाके कामयाब होती है। आस्ता आस्ता ये जो सेटअप था, ये अब वो जो टीम है वो मैं अब इंशाल्लाह हमेशा वो मेरी टीम ही रहेगी और मैं उसी के साथ आगे बढ़ूँगी। तो ये चैलेंजेस, छोटे छोटे चैलेंजेस थे जो कि मैं फेस करके आई। दुनिया को आपकी कामयाबी नज़र आती है, वो जो रास्ते का सफ़र होता है वो किसी को नहीं नज़र आता। और बेहतर भी ये है कि जब आप मुश्किल में हों और कामयाबी की तरफ जा रहे हो तो किसी को नज़र ना आए, लेकिन जब आप कामयाब हो के चमकने लगे तो फिर सब आपको अप्रिशिएट करने के लिए आ जाए। नए आने वालों के लिए मेरा ये पैगाम है कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती और कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आपने कुछ नहीं करना तो आपके पास एक्सक्यूजेस की एक लाइन लग जाएगी, लेकिन अगर आपने कुछ करना है तो फिर करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, इरादा और हिम्मत। उसके अलावा कोई चीज़ इतनी अहम नहीं होती कि जो आपके रास्ते का दीवार बन जाए। आप आगे बढ़ें। आप कोई भी कारोबार में मेरा इनिशिएटिव मेरे दिमाग का आइडिया, आपके इनिशिएटिव्स आपके दिमाग के आइडियाज होंगे। आप लोग जो कुछ करना चाहती हैं आगे बढ़ें, करें। मैं इंटरप्राइज स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ट्रेनिंग्स दे रही हूँ तकरीबन 4 साल से। इस 4 साल में मुझे ऐसी ऐसी पिचेस मिली कि मैं एक घर में बैठी हुई मासूम लड़कियों को देखती हूँ और मैं कहती हूँ कि वाकई ये दिमाग वो दिमाग है कि अगर वो सामने आएंगे तो हमारा मुल्क जो है तो लाजमी बात है तरक्की करेगा। ये वो दिमाग होते हैं जो कि घर में हांडी, चूल्हा, रोटी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। मैं इस चीज़ को गलत नहीं कहती, मैं खुद बीइंग अ मदर बर्तन भी धोती हूँ, अपने बच्चों को होमवर्क भी कराती हूँ, मैं खाना भी बनाती हूँ, सारा कुछ करती हूँ। ये चीज़ें आपके रास्ते की दीवार नहीं है, लेकिन अगर ये दिमाग जो है, ये आइडियाज़, ये का दिमाग में रहने के बजाय अगर ग्राउंड के ऊपर आ जाए तो बहुत कुछ कर लेंगे। हमारे पास एक खातून आई थी जिनको यानी एक मेरी एक सक्सेस स्टोरी समझ लें कि उनको टीबी थी हड्डियों की, और वो खातून चाहती थी कि मैं अपने बच्चों के लिए खुद कुछ पैसा कमा सकूं। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैंने उनकी ट्रेनिंग्स की और फिर उनके लिए जब मशीन्स कस्टमाइज़ करवाई तो वो मशीन्स हमने ऐसी मशीन कस्टमाइज़ करवाई था जो वो पाँव से भी ऑपरेट कर सकती थी। अब माशाल्लाह वो अपने घर के अंदर 80,000 से 1 लाख रुपए तक अर्निंग कर रही हैं। तो ये ऐसी, जब ऐसी खातून कामयाब हो सकती है तो आप क्यों नहीं, आप भी हो सकती हैं। जो एजुकेटेड हैं वो अपने एजुकेशन से फ़ायदा उठा सकती हैं, लेकिन जो नहीं भी हैं, ये सेटअप मैंने उन ख़वातीन के लिए, उन मर्दों के लिए किया जो कि प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तालीम की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूँ, अपवर्क के ऊपर मैंने फ्रीलांसिंग की। मैंने उस वक्त फ्रीलांसिंग की जब मेरी बच्ची मेरी गोद में थी और मैं जॉब नहीं कर सकती थी। मैं फ्रीलांसिंग की तरफ आई और मैं इस वक्त टॉप रेटेड हूँ। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी ट्रेनिंग्स आप लेके और आप अपने घर के अंदर एक लैपटॉप के साथ और एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ आप एक बहुत अच्छा अमाउंट जो है तो महाना कमा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके इतनी एजुकेशन नहीं है, आप एक छोटा सेटअप, ये अगर मैं आपको कहूँ एक चॉकलेट का सेटअप बना लिए 2 लाख 2.5 लाख रुपए के ऊपर आप एक अच्छा सेटअप बन सकता है। जो जूसेस हैं, इसके अलावा मैं तकरीबन 45 किस्म की मशीन्स मेरे पास मौजूद है जिसके ऊपर आप घर के अंदर एक छोटे से एरिया के अंदर आप जो है तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये भी आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि जो करना चाहता है उसके साथ आने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आपको कोई देखता है कि जी ये वाकई सीरियस नोट के ऊपर काम कर रही है तो गवर्नमेंट के ऐसे इदारे मौजूद हैं जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। बहुत सारे ऐसी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं जो जब देखती हैं कि हाँ ये खातून वाकई काम करना चाह रही है ये, तो बहुत सारी ग्रांट्स और लोन में भी आप लोगों को फैसिलिटेशन मिल सकती है। तो ये चीज़ ऐसे नहीं है कि आप स्टार्ट कर लेंगे तो आपको कोई देखने वाला नहीं होगा या कोई आपकी मदद करने वाला। पहली मदद अल्लाह की होती है और उसके बाद ये वसीले होते हैं जो कि आपके रास्ते को आसान करने के लिए आपके साथ साथ चलते हैं। और आप आज आए
آپ نے میری آواز پہنچائی ان خواتین تک، ان لوگوں تک جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر میں اپنا کہوں تو مجھے ایک ٹائم پر ایسے لگتا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ میری وجہ سے اس وقت تقریباً سینکڑوں لوگ جو ہے تو امپاورڈ ہو چکے ہیں. یہ پتہ نہیں بات آگے ہزاروں میں جائے گی اور پھر لاکھوں میں جائے گی، اور پھر میرا وہ ٹارگٹ جو میں اچیو کرنا چاہتی تھی کہ کم از کم کچھ لوگ مجھے خدا وہ طاقت دے کہ میں کچھ لوگوں کو اس قابل کر سکوں کہ وہ کم از کم کسی سے مانگنے کے بجائے خود کمانے کے قابل ہو جائے. اور یہ چیز جو ہے تو مجھے دیکھ کے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس سائٹ کے اوپر آئے. میں KPK میں پہلی خاتون ہوں جو کہ اس سائٹ کے اوپر آئی ہوں، لیکن مجھے دیکھ کے نہ لے مجھ سے، لیکن وہ اپنے ایسے کچھ ایسی چیزیں شروع کریں جس سے کچھ اور لوگوں کو فائدہ ہو. یہ سرکل اسی طرح چلے گا، انسانیت کا سرکل بھی اسی طرح چلتا ہے اور یہ ہمارا بھی اسی طرح چلے گا. میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں، میری آواز بنے، آپ لوگ دوسروں تک میرا یہ پیغام پہنچانے کا باعث بنے، اور آپ لوگوں کا بھی اس میں ایک بہت بڑا کردار. تھینک یو.